जजों के खत पर विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। एलामिया जारी। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दी। कमीशन जजेस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। तयन किया जाएगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था या नहीं। कमीशन हकायक की बुनियाद पर किसी महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को इख्तियार होगा इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच कर सके। काबीना ने जजों के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करके उसे नामुनासिब करार दिया। वज़ीर आज़म ने अदलिया की आज़ादी, दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम पर कामिल यकीन रखने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने काबीना को चीफ जस्टिस से होने वाली मुशावरत पर भी एतमाद में लिया। PTI ने तसद्दुक जिलानी की सरबराही में कमीशन मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जज के पास तो सिविल जज जितने इख्तियारात रह जाएंगे। एवेन्यू से गुफ्तगू में कहा मेमो गेट इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। कराची बार एसोसिएशन ने भी दार्जर बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। जनरल बॉडी इजलास में वकला रहनुमाओं ने खिताब में कहा जजेस के खत पर कराची बार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए। ये जंग जजेस के लिए नहीं, अदलिया की आज़ादी के लिए है। अदलिया और वकला को यरगमाल नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई, अच्छी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा चीफ जस्टिस को बताया 2700 अरब रुपए मुख्तलिफ कोर्स में फंसे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। हमें सरकारी अखराजात कम करना होंगे। चीनी शहरियों पर हमले के पीछे पाकिस्तान के दुश्मन है। दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। नौ मई के मुकदमे का पहला फैसला आ गया। गुजरावाला में 51 मुलजमान को 5 साल कैद की सजा। ATC ने गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ गिराव के मुकदमे में सजा सुनाई। मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 कारकुनान गिरफ्तार हैं। बानी PTI और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान मुलाकात के लिए SOPs तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और उमैन न्याजी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली, जुमेरात को वकला और दीगर के साथ मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी सेनेट के नशिस्त से दस्तबरदार। कहते हैं उनके सेनेट के कागजात रोकने के लिए बहाने बनाए गए। मेरे वकील पर एतमाद है कि हम ये केस जीत जाएंगे। अपने साथियों नासिर अब्बास और हामिद खान के नोटिफिकेशन को चैलेंज करना पड़ेगा जिससे उनको नुकसान होगा, इसलिए इस नोटिफिकेशन को चैलेंज ना करने का फैसला किया है। हर दौर में पार्टी का मफाद ज़ाती मफाद से बालतर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब असेंबली ने 6.25 खरब से ज्यादा का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन अरकान कैदी नंबर 804 को रिहा करो के पोस्टर ऐवान में ले आए। पोस्टर माइक और नशिस्तों पर चिस्मा कर दिए। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड पर ऑपोजिशन की तनकीद। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा एक मुस्तरद शख्स की तस्वीर कार्ड पर लगा दी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी रद्द अमल में बोली नवाज शरीफ ने इतने काम किए हैं कि हर चौराहे पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। मलिक अहमद खान बोले मरियम नवाज अपने बच्चों की तस्वीरें भी लगा दें। अस्मा बुखारी ने कहा बच्चों को बीच में न लाएं वरना मुंह छुपाना पड़ेगा। आठ साल से सिंध को PSDP में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर के लिए मंजूर फंड्स नहीं दिए गए।
वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर ख़जाना के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला हाउस कराची में सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध को नज़रअंदाज करने का शिकवा किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा ज़राअत, लाइव स्टॉक और फिशरी सेक्टर में ज़्यादा काम करना है। मुलाकात में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक किया गया। PIA से पहले स्पेयर पार्ट्स बेचे जाएंगे। PIA इंतजामिया का निजकारी से पहले करोड़ों रुपए मालियत के स्पेयर पार्ट्स बेचने का फैसला। बोइंग 707, 737, फोकर और सेस्ना तैयारों की इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी। तैयारों के इजाफी पुर्जे कई साल से PIA स्टोर में पड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मॉस्को हमले में क़ीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। कहा अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़े हैं। तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल हुकूमती कमीशन IGC इजलास में जल्द बुलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर पुतिन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा किया। रूसी सफ़ीर ने कहा तवानाई, तिजारत, तालीम और सकाफत में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। कराची में शराए कायदीन पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शबे यकजहती गज़ा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गज़ा में 35,000 लोग शहीद हो चुके हैं। गज़ा में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। सलामती कौंसिल की करारदाद के बाद भी इसराइल बाज नहीं आया। गज़ा में आम शहरियों पर बमबारी की जा रही है। हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी। जंगबंदी की करारदाद के बाद भी इसराइल जहरियत से ना बाज आया। खान यूनिस में अपार्टमेंट पर हमले में 22 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शुजाया में पुलिस स्टेशन पर बमबारी में 17 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइली फोर्सेज ने अल-शिफा अस्पताल के करीब घर पर बमबारी करके 6 बच्चों और मां को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की दरिंदगी 13 साल के लड़के को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 82 फ़लस्तीनी शहीद, 100 के करीब जख्मी। गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ सेंट्रल लंदन में एहतजाज। शुरका रसल स्क्वायर से मार्च करते हुए ट्रेफाल्गर स्क्वायर पहुंचे। मुजाहिरीन के फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे। लंदन में फ़लस्तीन के सफ़ीर डॉक्टर हस्साम जमलोट का खिताब। कहा लंदन वालों ने साबित कर दिया वो फ़लस्तीन के साथ हैं। बरतानवी हुकूमत अपने शहरियों की आवाज़ सुने। इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद की जाए। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने सलामती कौंसिल की जंगबंदी करारदाद को रद्द कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा इसराइल को लगाम डाली जाए। सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब अंधेरे में ले गया। तुर्किया के करीब कश्ती डूब गई। पाकिस्तानी खानदान जांबाहक क्वेटा का अली आगा बीवी और 4 बच्चों समेत यूरोप जा रहा था। अली आगा बीवी और बच्चों की तदफीन तुर्किया में कर दी गई। बदकिस्मत कश्ती में गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे। रेस्क्यू काम के मुताबिक अब तक 23 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। बिलावल सियासत छोड़कर स्ट्रीट क्राइम पर तवज्जो दें। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का चेयरमैन पीपी को मशवरा। कहा शहर में रोजाना नौजवान कत्ल हो रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। मजलूम की आवाज उठा रहा हूं, मुझे हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। खालिद मकबूल पर गवर्नर तब्दील करने के लिए प्रेशर है। गवर्नर सिंध की डकैती मज़ाहमत पर कत्ल नौजवान अली रहबर के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की और इंसाफ फराहम कराने की यकीन दहानी कराई। एक लेडीज थी, एक मर्द था, मेरे पास आए इधर तरबूज लेने। हिसाब बनाया, 680 रुपये बने। उन लोगों ने 5000 का नोट दिया। फिर 2 मिनट के बाद कस्टमर आ गए, उन लोगों ने पैसे भी दे दिए। फिर पैसे उसने अपने वापस ले लिए, महंगे दे रहे हो। जब कस्टमर चले गए ना, लेडीज़ और मर्द ने दोनों ने असला निकाल के पैसे सब छीन के भाग गए। कराची में खवातीन भी असलहे के जोर पर लूटमार करने लगी। नॉर्थ नाजाबाद में असलहे से लेस खातून और मर्द ने फल फरोश से 60,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन लूट लिया। फल फरोश कहता है अतराफ में CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन
मुल्ज़मान का कुछ पता न चल सका। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। का पुलिस मोबाइल पर रॉकेट हमला, 5 अहलकार शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी अहलकारों में यूसुफ, वहीद, मोहसिन, जिनसार और अख्तर शामिल। पुलिस के मुताबिक मोबाइल इंडस हाईवे पर मामूल का गश्त कर रही थी। डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर डाकू रॉकेट दागकर फरार हो गए। पेशावर में थाना खजाना की हदूद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने रकम के लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग की और फरार हो गए। फरार होने वाले मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। टोबा टेक सिंह में मारिया कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुल्जिम फैसल और वालिद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वीडियो बनाने वाले भाई शहबाज और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर दिया गया। दोनों के DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। मुल्जिमान के वकील ने वकालतनामा वापस ले लिया। कहा, शहबाज और उसकी अहलिया गुमराह कर रहे थे, किसी सूरत ऐसे दरिंदों की वकालत नहीं कर सकता। खैरपुर में संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने के वाक़े का नया मोड़। वालिद ने रिश्तेदारों पर दुश्मनी में कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। खातून समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तिब्बी रिपोर्ट में बच्चों पर तशद्दुद भी साबित हुआ है। पहले घर वालों ने बताया था बच्चे खेलते खेलते संदूक में बंद हो गए। 4 दिन 5 दिन पहले इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है अभी फैसलाबाद का, तो मेरे ख्याल में इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर तो यही बता रहे हैं कि वो तशवीशनाक हालत में नहीं है। पंजाब में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद खिलाफ वर्जियां जारी। लाहौर मॉडल टाउन में नौजवान गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी, अस्पताल में जेरे इलाज। निश्ता कॉलोनी में बापटा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। पकड़ धकड़ भी जारी। 24 घंटे में 57 मुल्जिमान गिरफ्तार, 60 मुकदमात दर्ज। लाहौर के इम्तिहानी सेंटर्स में नकल पर वज़ीर तालीम पंजाब का नोटिस। चेयरमैन लाहौर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर तालीम ने मैट्रिक इम्तिहानात में शफाफियत न होने पर अफसरान को मुअत्तल किया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं इम्तिहानात में नकल काबिल कबूल नहीं, शफाफियत यकीनी रखने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। बोर्ड इम्तिहानात में शफाफियत को यकीनी रखने के लिए इकदाम ज़रूरी था। अगले मरहले में गफलत बरतने वाले दीगर अमले की बारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कसूर, सियालकोट, नारोवाल में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। रावलपिंडी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। एबटाबाद और आसपास के इलाकों में तूफानी बारिश। नथिया गली में बर्फबारी। कोराकरम हाईवे दोबारा ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात की आज भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, जेहलुम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, मरी, गलियात, स्वात, दीर, चित्राल, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई। सूट लिए हैं बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। महंगाई तो अपनी उरूज पर ही है। अभी तो शुरू की है भाई शॉपिंग। अफ्तारी के बाद अब चेक कर रहे हैं, जो पसंद आएगा फिर लेंगे आगे जाके। आज लग रहा है रश, 1-2 दफा पहले आई इतना रश नहीं था। कपड़े ही लिए अभी आए। मुल्क भर में ईद की खरीदारी को टॉप गियर लग गया। कराची में ईद खरीदारी में तेजी। तारिक रोड पर खवातीन की शॉपिंग, दिलकश रंगों में बच्चियों और खवातीन के सूट्स, मैचिंग के सैंडलों की भी खरीदारी। इस्लामाबाद में बारिश के साथ शॉपिंग का मजा दोबारा। शहरियों की ईद खरीदारी 50% मुकम्मल। हैदराबाद में मियाँ जी की शॉपिंग पूरी, मगर बेगम की खरीदारी रह गई अधूरी। सक्खर के बाजारों में वीकेंड का रश। फूफी भतीजी को ईद शॉपिंग कराने पहुंच गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौमी टीम के लिए कोच की तलाश। वेबसाइट पर इश्तिहार दे दिया। व्हाइट बॉल और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। कोचिंग के लिए उम्मीदवार 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड का दोनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोच मुकर्रर करने का फैसला।